ये तो जो चर्चा है वो चर्चा द्वापर के समय की है, जब ये कथा लिखी गई। उस समय ये सारे काम संभव भी हो सकते थे, लेकिन कलयुग में तो अन्न में ही प्राण बसे हुए हैं, है ना। अगर कहीं 7 दिन हमने निराहार रहकर संकल्प कर लिया कि हम कथा सुनेंगे, तो पता चले कि दूसरे दिन कथा में ही ना हो, फिर हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़े, है ना। तो नियम हम जो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नियमों का हम पालन करें। क्या करना चाहिए, तो थोड़ी सी उसमें छूट दे दी गई। निराहार नहीं रह सकते, एक काम करो, तो फिर दूध पीकर कथा सुनो। पहले तो घी पीकर, घी का नियम बताया, 7 दिन केवल घी ही पीना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी कलयुगी भक्त ने, अपना ग्वालियर का ही होगा, उसने कहा होगा महाराज, अब 88 जा रहे ना, उसने एक आध तो ग्वालियर का होगा ही, तो उसने ये भी कहा होगा कि महाराज हमारे यहाँ तो शुद्ध रिफाइंड नहीं मिलता, तो घी की तुम्हारा सपने ही छोड़ दो। तो इसमें भी थोड़ा सा हमको छूट मिल जाए, तो घी के बाद फिर दूध का नियम बनाया गया कि पय पानम, 7 दिन दूध पीकर कथा सुन। महाराज दूध से भी काम ना चले तो कह दे एक काम करो, फिर फलाहार का नियम बना देते, फलाहार करिए 7 दिन तक और प्रेम से भगवान की कथा सुने। कह दिया ना महाराज, हमारे यहां तो 7 बजे नाश्ता का प्रावधान है, 7 दिन तक फलाहार कौन करेगा, कथा में मन ही नहीं लगेगा। संतों ने कह दिया तो एक काम करो, एक समय फलाहार कर लो, एक समय फुलाहार कर लो। फलाहार और फुलाहार, शाम को भोजन कर लो, जब तक कथा ना हो तब उससे पहले फल का आहार लेकर कथा करो। ना महाराज, 7 बहुत देर में बजते हैं। आपको पता है 7 कब बजते हैं? 7 बजे। कितना ध्यान काय को लगा रहे हो उसे? 7 तो 7 ही बजे बजेंगे ना। तो महाराज 7 भी बहुत देर में बजते हैं, और बिना कुछ खाए पिए 7 बहुत, वैसे जल्दी बज जाएंगे, लेकिन कुछ खाने को ना मिले तो 7 तो फिर 12 बजे 7 बजेंगे, और तब तक हमारे चेहरे पर 12 बज जाएंगे। तो महाराज इसमें भी कुछ छूट मिल जाए। तो अंत में कह दिया, भोजनम तुम बरम मन कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर आपको भोजन कष्ट देता है, भोजन भी कर लो, लेकिन कौन सा भोजन करें? सात्विक भोजन। और इतना भी मत कर लेना कि यहां पर कूलर की हवा में सो ही जाओ। भोजन करो तो सात्विक और थोड़ा कम, जिसको हम स्वल्प आहार कह सकते हैं। आलस भी ना आवे और भूख भी ना लगे। तो ऐसा भोजन करना चाहिए कि कम से कम हो, शरीर हमारा चलता रहे, और हमको बार बार उबासी भी ना आवे, बार बार हमको नींद भी ना आवे, और भूख भी ना लगे। तो ऐसा बजट बनाकर आप लोग आना आगे आने वाले दिनों में। आलस्य नहीं आना चाहिए। और कुछ कह दिया, एक नियम ये भी है कि ब्राह्मण के द्वारा ही भागवत की कथा सुनना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनेंगे, और जो ब्राह्मण भी जो सुनाने वाला हो वो कैसा हो, वक्ता के लिए भी नियम बनाया गया है। वो ब्राह्मण सदाचारी ब्राह्मण हो, वैदिक ब्राह्मण हो, गुरु की सेवा करने वाला ब्राह्मण हो, और बड़े से बड़े गुण रहे से भागवत के सरलता से, सरल तरीके से हमको समझा दे, रसमयी वाणी में हमको कथा सुनाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और वो खुद भी सात्विक हो। कहने को कोई ब्राह्मण हो और सात्विक तरीके से रहने वाला ना हो, तो ऐसे ब्राह्मण से भागवत क्या, पूजा पाठ भी नहीं कराना चाहिए। नियम तो यही है। कोई भी सात्विक ब्राह्मण अपने घर में बुलाएं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पंडित कर्म करते, हमसे कई बार नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हमारे यहाँ पर घर पर आते होंगे कई बार ऐसे ब्राह्मण देवता रामायण का पाठ करने के लिए, या सुंदरकांड का आजकल प्रावधान हमारे यहाँ बहुत हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, या सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए, या कोई पूजा अनुष्ठान करने के लिए। लिखा होगा कि एक तरफ तो बढ़िया मंत्र भी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ बढ़िया राज दरबार भी बगल में दबी हुई है। हाँ, तो नियम तो यही है कि सात्विक तरीके से कथा सुनना चाहिए, और सात्विकता से ही कथा सुनाना चाहिए।
तो पहले तो निवेदन कर लो कि महाराज इसे बंद ही कर दो। कभी कभी केवल ऐसा नहीं कि गुरु ही भक्त का कल्याण करते हैं, कभी कभी भक्त भी चेला भी ऐसे मिल जाते हैं तो गुरु को भी ठिकाने लगा देते हैं। हाँ, ठिकाने का अर्थ वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो। ठिकाने का अर्थ कभी कभी गुरुओं में भी कोई विकार आ जाए तो चेला भी कह देते महाराज ये काम मत करिए। तो पहले तो मना कर दो, और ना माने तो भैया उनका त्याग ही कर दो, या फिर ये समझा दो कि आपको जो खाना है वो खाइए, लेकिन जब तक हमारी पूजा चल रही है, आरती चल रही है, पूजा चल रही है, तब तक महाराज अपना मुख जूठा मत रखो, उस मुख को शुद्ध रखना चाहिए। तो सात्विक ब्राह्मण के द्वारा जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों में जितने भी रह गए हो जिनका कल्याण न हो पाया हो, किन्हीं कारणवश, किन्हीं प्रारब्ध के कारण, वो प्रारब्ध भी अपने आप ही छूट जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। ऐसा नियम भागवत का है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और भगवान की कथा में जब भी आवे तो श्रद्धा से आना चाहिए। और श्रद्धा ही नहीं, जब भी भगवान की कथा में आवे तो कुछ ना कुछ लेकर प्रभु के लिए जरूर आना चाहिए। ये नियम है हमारे शास्त्रों में। 4 घर ऐसे हैं जहां पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हो, जो जाता है उसे दोष लगता है। मित्र का घर, गुरु का घर, मित्र का घर, गुरु का घर, राजा का घर और प्रभु का घर, ये 4 घर ऐसे हैं जहां पर खाली हाथ कोई जाता है तो वैसे तो कोई घुसने ही नहीं देगा। राजा के घर जाओगे और हाथ में कुछ उपहार नहीं है उसके लिए, तो कोई सैनिक भीतर जाने नहीं देगा, द्वारपाल दरवाजे पे रोक देंगे, रुको तुम जैसे बहुत सारे आते हैं। भगवान के घर में अगर खाली हाथ जाओगे तो भगवान को भी एक बार को ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने तुझे कितना दिया। दुनिया में किसी के घर जाता है, अपनी मित्रता निभाने के लिए जाता है तो बड़े बड़े गिफ्ट लेकर जाता है, और मेरे यहां पर आ रहा है तो जो सब कुछ मैंने दिया, सबके यहां भरे भरे हाथ जाता, और मेरे यहां आता तो खाली हाथ आ जाता है। आप लोगों ने सुदामा जी की कथा सुनी होगी प्यारे। भगवान ने हमें बहुत संपन्न बनाया है। सुदामा जी की कथा आप विस्तार से सुनेंगे या पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। सुदामा जी के बच्चे 4-4 दिन तक भूखे रहते थे, उनके पास इतना भी नहीं था कि रोज अपने बच्चों को 2 समय का भोजन भी कराते। लेकिन इतनी दरिद्रता के बाद भी सुदामा जी जब अपने मित्र से मिलने के लिए गए तो बेचारे पड़ोसियों से उधार मांगकर 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, लेकिन खाली हाथ नहीं गए। अगर किसी को लगता है कि हम सुदामा ही हैं तो भगवान ने इसमें भी छूट दी है। भगवान के लिए कोई क्या ला सकता है? भगवान के लिए वस्त्र लेकर आ सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भोग की सामग्री लेकर आ सकते हैं, मेवा, मिश्री, मक्खन, दूध, दही। हमारे यहाँ तो प्रावधान है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी जगह कभी हम जाते हैं कथा करने के लिए तो वहां बताना पड़ता है, वो लोग नहीं जानते। अपने यहाँ तो सब जानते हैं, कथा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, लेकिन इस कथा को सब दुनिया में सब लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए भगवान की कथा में कभी भी जाए तो मन में प्रश्न उठता है क्या लेकर जाए, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात तो प्रभु को आपका मन अच्छा लगता है। हम जब भी कथा में आवे तो अपने अच्छे मन से आवे, श्रद्धा से आवे। पहली बात, उपहार क्या लेकर आवे, भगवान क्या पसंद करते हैं। तो ऐसा मैया यशोदा बार बार कहती हैं कि मेरे लाला को तो मक्खन मिश्री बहुत प्रिय है, तो भोग के लिए मक्खन भी ला सकते हैं, मिश्री भी ला सकते हैं, मिठाई ला सकते हैं, और कुछ ना बने तो भगवान के लिए कुछ हार फूल ही लेकर आ जाओ। और हार फूल भी ना बने तो भगवान तो कहते तू पत्ता ही ले आ। फूल नहीं लेकर आ सकता, वो भी 10 रुपए का हो सकता मिलेगा, और 10 रुपए भी तेरे पास नहीं है तो तू पत्ता ही ले आ। लेकिन पत्ता होना चाहिए तुलसी का। प्रेम से बोलो राधे राधे। तू एक मन से, भाव से, श्रद्धा से पत्ता ही ले आ, लेकिन तुलसी पत्र लेकर आ। और वो नियम है भागवत के महात्म्य में बतलाया गया कि तुलसी पत्र लेकर जो भक्त आते हैं 7 दिन, एक एक दिन का, भले ही एक ही, ऐसा ना हो कि कॉलोनी की सारी तुलसी मैया उखाड़ के यहीं चढ़ा दो। भाव से एक तिनका भी बहुत होता है, वो एक तुलसी पत्र ही भागवत जी पर चढ़ाइए,
और प्रेम से कथा सुनिए। और हमारे यहाँ पर कथा चाहे सत्यनारायण की हो चाहे भागवत की, चरणामृत बांटा जाता है। तो वो तुलसी का सबके ऊपर कृपा हो जाए जो भगवान पर चढ़ी है। और सारी चीजें चरणों में चढ़ाई जाती हैं, लेकिन तुलसी एक ऐसी है जो ठाकुर जी के सिर पर चढ़ाई जाती है। आप तुलसी पत्र चरणों में चढ़ाओगे तो फल नहीं मिलेगा। तुलसी पत्र तो ठाकुर जी के सिर पर चढ़ाई जाती, वो भी उल्टी, ये नियम है। तो तुलसी पत्र जो भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ है, भागवत के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो एक भी तुलसी पत्र हम चरणामृत का नाम लेते हुए और उसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद में जो भी प्रसादम की व्यवस्था होगी वो प्रसाद आज आपको बांटा जाएगा, लेकिन कल से हम कहेंगे कि चरणामृत की व्यवस्था जरूर रखें। कथा में भले ही आप 56 भोग बांटिए, लेकिन कथा के बाद में चरणामृत ना मिला तो 56 भोग एक तरफ और प्रभु का चरणामृत एक तरफ।